हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम शॉर्टकट में बात करेंगे तो एलएमवीटी के नाम से ही जाना जाता है। एलएमवीटी का जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से रॉलिस थ्योरम से ही मैच खाता है। अगर हम रॉलिस थ्योरम के जो स्टेटमेंट हैं उन पे अगर ध्यान देंगे, अगर हम हमारा पिछला वीडियो देखें रॉलिस थ्योरम का, तो उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी कि रॉलिस थ्योरम जो था वो हमारे जो इंटरवल थे ए और बी, उन पर फंक्शन की जो वैल्यू थी वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, कंपलसरी थी। लेकिन लैग्रांजेस ने बोला कि भाई अगर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा तो आप उस पॉइंट को कैसे निकाल पाएंगे जो एग्जिस्ट करेगा उन दोनों इंटरवल के बीच में। तो स्टेटमेंट ये जो कहता है कि भाई फंक्शन जो होना चाहिए आपका एफ एक्स, वो वेरिएबल इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स होगा, सच दैट जो आपकी रॉलिस की कंडीशन थी वहां से दो कंडीशन एज वेल एज यहाँ लेग्रांजेस में भी आपको दिखाई देंगी कि पहला जो पॉइंट है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल के लिए, है ना। तो जो क्लोज इंटरवल है इसका साइन जो है आप देख सकेंगे कि ये बड़े ब्रैकेट में होना मस्ट है ना। तो जो क्लोज इंटरवल है आपका उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस मस्ट है, कंपलसरी है। सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल for every point in the open interval, that is f dash x exist for every point in the open interval। ओपन इंटरवल में थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जो ब्रैकेट बनाए वो छोटा ब्रैकेट होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट था यहां से आप देख रहे होंगे कि यहां से चेंजेस आपको दिखाई देंगे। रॉलिस में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी था, लेकिन लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होना जरूरी है। अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हुआ तो आप ये समझ लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो रॉलिस से होगा। अगर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो आप ये समझ जाइए कि आपका जो क्वेश्चन है वो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से होगा। अगर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो देयर एग्जिस्ट, ये जो देयर एग्जिस्ट का साइन है ये सिंबल्स है देयर एग्जिस्ट का, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट एक ऐसा होगा x इज इक्वल टू सी इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए ऑफ बी सच दैट, जिसके लिए एफ डैश सी की जो वैल्यू है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। तो एक पॉइंट एग्जिस्ट ऐसा करेगा जिसके लिए जो डेरिवेटिव है एफ डैश सी है उसकी जो वैल्यू होगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये पूरी जो कंडीशंस हैं, अगर ये तीनों कंडीशन कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तभी आप ये जो कंडीशंस हैं सेटिस्फाई होंगी, तभी आप लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अगर ये तीनों ही कंडीशंस लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब है साफ कि एक पॉइंट कम से कम एक ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी का जो मान है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, क्योंकि अपने जो एग्जाम में आरजीपीवी का जो एग्जाम है उसमें बहुत बार लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ आ चुका है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका प्रूफ करके जरूर जाइए। प्रूफ ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा एक हम कर्व लेंगे और उसका जो स्लोप है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो आपका जो एफ डैश सी है उसके मान के बराबर आएगा। तो हम बात करते हैं। तो सिंपल सा एक कर्व आप ले लीजिए ए बी, जो एक कर्व है ए बी जिसका एक एंड ए है दूसरा एंड आपका बी है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो x इजिकल टू ए एक्स इजिकल टू बी इनकी डिस्टेंस है। अगर हम बात करें ओरिजिन से जीरो ओ और इधर ओरिजिन, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो हमने ए ली है। यहाँ से जो ये पॉइंट है इसकी इसके नॉमिनेशन भी आप कर सकते हो, आसानी से नाम दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है बी एक्स इजिकल टू बी एक्स एक्सिस पर, क्लियर। वाई हमेशा ऑलवेज जीरो होगा। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये लाइन जो ग्रीन कलर की, ये इसका स्लोप है, किसका, कर्व का। तो दैट इज स्लोप। हम बात करें टेंजेंट लाइन है ये इसकी, ये जो एक पॉइंट है तो ये दिस इज द पॉइंट इज द
एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने चूज किया है P, जिस पॉइंट पर आपका एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, इस पॉइंट पर। क्लियर? तो अगर डिस्टेंस की बात करें, वाई एक्सिस की डिस्टेंस बात करें, तो एक्स इज इक्वल टू बी पर ये जो फंक्शन वैल्यू है एफ ऑफ बी है। अगर हम पूरी वैल्यू में से अगर हम ये डिस्टेंस हमें चाहिए, बी एम की डिस्टेंस चाहिए, तो आपको जो ये डिस्टेंस है ए से और एक्स एक्सिस की ये डिस्टेंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू एम। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास कर्व है, ये जो कर्व है आप इसका नाम ले सकते हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द कर्व विच इज द रिप्रेजेंटेड बाई ए पी बी, है ना, सच दैट ए कॉर्ड, जो आपका कॉर्ड है ये, जिसे हम हिंदी में जीवा भी बोलते हैं, तो कॉर्ड ए जो आपका, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो कॉर्ड ऑफ ए है, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो ये एंगल हम नॉमिनेट कर रहे हैं इसको अल्फा से, मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। तो भाई स्लोप आप निकाल सकते हो, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी एम, जो ये बेस है ना, और बेस जो आपका ए एम है, और ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी एम अपॉन ए एम। अगर हम बी एम की वैल्यू की बात करें तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है। अगर हम बेस की बात करें, ए एम की जो डिस्टेंस होगी बी माइनस ए है। तो ये जो पूरी वैल्यू होगी, जो tan अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ऑफ ए। और जैसा आपको मालूम है tan अल्फा इज द आपका स्लोप है, तो स्लोप को आप लिख सकते हो एफ डैश सी। एक पॉइंट आपने चूज किया जो कि हमारा, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि भाई जो वैल्यू है सी, वो कहीं ना कहीं एक्स ए और बी के मिड में कहीं लाई करेगी, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो, है ना। अगर आउटसाइड है तो फिर वो पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो एक पॉइंट, अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो कम से कम एक पॉइंट तो होगा जो कि लाई करेगा, है ना, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश सी इज इक्वल टू tan अल्फा इज द एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसका मतलब साफ हो गया कि भाई ये जो पूरी चीजें हैं ये, है ना, तो इट शोज दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x is equal to c is the parallel line to the chord of AB। अगर आप डायग्राम में देखेंगे कि जो ये कॉर्ड है, जो ये टेंजेंट लाइन है, ये बिल्कुल पैरेलल किसकी होगी, ए ऑफ बी के। अब ये दिखाई दे रहा होगा आपको ना, और ये जो लाइन है आपकी, तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो लाइन है पैरेलल टू द कॉर्ड ऑफ ए बी। तो इसका मतलब साफ हो गया कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो आरजीपीवी के एग्जाम में कभी कभी इसके प्रूफ भी पूछे गए, इसलिए प्रूफ को आप करके जरूर एक बार जाएं। प्रूफ कोई बड़ा नहीं है, सिंपल है, स्लोप निकालना है आपको, जो कि टेन इक्वेशन होगी आपकी टेंजेंट की, उसके हिसाब से सारी चीजें क्लियर है कि एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी एफ ऑफ बी। अब जब आप इसको पूरी को सॉल्व कर लोगे, f of b minus f of a is equal to b minus a, f of b is the function value of b at the point, f of a is the functional value of at the point of a। तो सारी वैल्यू पॉइंट करेंगे तो एक पॉइंट जो c निकलेगा वो कैसा होगा, बिलोंग्स टू a कॉमा b। ओपन इंटरवल पे ध्यान रखना है आपको। क्लियर? अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे जिनको आपको वेरीफाई करना है क्या वो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं या वेरीफाइड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन चूज किया, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इन द इंटरवल 1,4। अब आपको भाई प्रूव करना है कि जो हमारी एलएमवीटी है, मतलब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, वो क्या इस फंक्शन के लिए वेरीफाई है या नॉट वेरीफाइड है। अच्छा, इंटरवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरवल गिवन रहेंगे आपके पास 1,4। तो जो हमें पहला जो वर्क है हमारे पास, कि हमें चेक करना है भाई रॉली लैग्रांजेस की जो कंडीशंस हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है। हमारे पास लैग्रांजेस की जो कंडीशंस हैं वो पहली है कि भाई वो कंटिन्यूस होना चाहिए। हम चेक कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन f of x is equal to x square minus 4x minus 3 which is polynomial, so it is continuous always in the closed interval 1,4। yes, अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे वो कंटिन्यूस कर्व होगा, और कंटिन्यूस कर्व आपके जो क्लोज इंटरवल है 1,4 में हमेशा
ये आपके कंटिन्यूस ही देंगे। सेकेंड पॉइंट आपका जो है वो है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। इसका मतलब साफ होगा कि इसका जो ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो एफ डैश एक्स उसका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल 1,4 में। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 1,4 आपका ओपन इंटरवल का साइन लगाना है, ना कि क्लोज इंटरवल का, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। थर्ड जो सबसे अहम पॉइंट है कि फंक्शन की वैल्यू जो आपके इंटरवल दिए गए हैं उन पर क्या वो इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो हमने पहले क्या किया कि जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 4x-3, उसमें हमने सबसे पहले एफ ऑफ 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। अगर इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 4 माइनस 3 विच इज 1 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 6। तो एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू आ गई वो माइनस 6 है। अब हम 4 पे पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो 16 माइनस 16 विच इज द कैंसिल, देन ओनली माइनस 3। तो आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको कि भाई कि माइनस 6 और माइनस 3 दोनों इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4। तो यहां से ये समझ में आ गया कि भाई ये रॉलिज तो नहीं है ना, क्योंकि रॉलिज में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना कंपलसरी है रॉलिज में। इसका मतलब ये जो है लैग्रांजेस की जो कंडीशंस हैं, लैग्रांजेस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, आप यहां लिख सकते हो कंडीशन आर सेटिस्फाइड। क्लियर? तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई, अगर रॉलिज नहीं है तो लैग्रांजेस है, कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। क्लियर? आप यहां लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट, अगर लैग्रांजेस कंडीशन सेटिस्फाई है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट सी ऐसा होगा बिलोंग्स टू 1,4 सच दैट, जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आप चेक करिए कि भाई अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें एफ डैश एक्स की, तो यहां से आप फंक्शन का डिफरेंशियल करिए, 2x-4 आएगा और ए की वैल्यू आपकी 1 है, बी की वैल्यू 4 है। क्लियर? तो यहां से आपको देखना होगा कि भाई हम इनकी वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ए की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, और एफ डैश एक्स जो है आपका 2x-4 है, अभी आपने डिफरेंशियल किया। तो हमारा जो फॉर्मूला है एफ ऑफ एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या है भाई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। आप यहां पुट कर दो भाई, इंप्लाइज दैट एफ डैश सी मतलब एक्स के रिप्लेस पे आपको सी रखना है, तो यहां मैं लिख सकता हूं 2c-4। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस 3 है, गुड, माइनस, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, आप देख सकते हो -6 है, बिल्कुल सही है, अपॉन बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, और आपकी ए की वैल्यू 1 है। क्लियर? अब थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दो, क्योंकि देखो एक एक चीज ना स्टेप बाय स्टेप करते जाओ तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। तो माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6-3 अपॉन 4-1 कितना हो जाएगा 3, और सॉल्व कर लो, 6-3 कितना होगा 3, 3/3 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2c-4 इज इक्वल टू 1, तो 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो देयर इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 5/2, और 5/2 इज इक्वल टू 2.5 विच इज बिलोंग्स टू, आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि भाई 2.5 किसके मिड में कहीं आएगा, 1 और 4 के। इसका मतलब c इज इक्वल टू 5/2 बिलोंग्स टू 1,4। तो ये आपका आंसर है। इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कि रॉलिस कंडीशंस, सॉरी, लैग्रांजेस या एलएमवीटी, शॉर्टकट में बोल सकते हो एलएमवीटी इज वेरीफाइड। क्लियर? ये इस तरीके से आप कर सकते हो, कंडीशन फुलफिल है, पॉइंट्स आपका निकल के चला आया, वो भी बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब जो एलएमवीटी कंडीशन थी वो सारी सारी एक एक करके प्रूफ हो गए। क्लियर? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। Verify Lagrange's mean value theorem for the function f of x is equal to x square minus 2x plus 4
इन द इंटरवल, हमने इंटरवल चेंज किया, फंक्शन चेंज कर दिया 1,5। तो पहला आपका काम क्या है, आपको देखना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो गिवन दैट f of x is equal to x square minus 2x plus 4 which is polynomial so it is continuous in the closed interval। तो ये चीज आपको, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है आपको। सेकेंड पॉइंट है भाई आपका कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यस, क्योंकि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ 1,5, दैट इज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल 1,5। गुड भाई, आप एफ एक्स आपके पास दिया ही है, इसका डिफरेंशियल कर लो पॉइंट पर, अगर एग्जिस्ट है दैट इज द डिफरेंशिएबल इज एग्जिस्ट। एंड थर्ड जो सबसे अहम पॉइंट है, मैंने आपको बताया था पहले ही कि हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, किस पर, हमें 1 पे चेक करेंगे और 5 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पे चेक करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, हियर दिस वैल्यू विल बी 3 होगी, क्योंकि 1 माइनस 2 प्लस 4 दैट विल 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब हम फंक्शन की वैल्यू 5 पर चेक कर लें, f of 5 is equal to 5 square minus 2 into 5 plus 4, this will be 5 square, that is the 25 minus 10 plus 4, तो 25 plus 4 is equal to 29, 29 minus 10 is equal to 19। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई ये ना जो फंक्शन की वैल्यू है, एक 3 आ रही है, एक 19 आ रही है, इसका मतलब दोनों इक्वल तो है नहीं। जब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या है भाई, लैग्रांजेस लगेगी। अगर दोनों इक्वल हो जाती मान लो, है ना, तो ये क्वेश्चन हम किससे करते, रॉलिस से, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल है नहीं, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से। क्लियर। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, है ना, इसका मतलब साफ है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c belongs to 1,5 such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। जो दो पॉइंट है वो c कैसे निकलेगा, f dash c के फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या है, f of b minus f of a upon b minus a। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि वो पॉइंट कैसे निकालें। हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, और जो इसका डिफरेंशियल है एफ डैश एक्स, उसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 2x माइनस 2। क्लियर, ये सारी चीजें हैं। अब आप सीधे सीधा ना फॉर्मूले पुट कर दो, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर। एफ डैश सी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा 2c माइनस 2। क्लियर, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ 5 की वैल्यू ये कितनी है आपकी, आपके सामने है, ये आप वैल्यू पुट कर दो 19 माइनस, है ना, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ये 3 है सर, अपॉन बी माइनस कितना है 5 माइनस 1 है। इनको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 19 माइनस 3 कितना होता है 16 होता है सर, 5 माइनस 4 कितना होगा 4 होगा। तो 2c माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर दो 4 से, है ना, तो 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, तो c इज इक्वल टू 6 अपॉन, आप इजीली निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 3। तो c इज इक्वल टू 3, 3 बिलोंग्स टू 1,5। यस, गुड, यू आर राइट। ये तो इसका मतलब जो लैग्रांजेस है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एलएमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, यहां प्रूव लिख दो। क्लियर, ऐसे हर चीज एक एक स्टेप से आप करोगे, सारी चीजें क्लियर आएंगी। ये 1,5 है ना, तो आप ऐसा मत समझना ये 1.5 है। क्लियर, ये 1,5। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेके चलता हूँ ताकि आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप सब रट जाए, मतलब ऐसा लगे ना कि M1 बहुत टफ है, नहीं, बहुत इजी है, बस करना आपको है, आराम आराम से करें। कोई दिक्कत हो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जाएं, सारी चीजें हम डे बाय डे हम डालते जाएंगे। अब रॉलिस हमने खत्म की, फिर लैग्रांजे, इसके बाद हम मैक्लॉरिन स्टार्ट करें, उससे पहले हम सक्सेसिव भी बताएंगे साथ में, हर एक एक चीज हम यूनिट वाइज आपको कराते जाएंगे।
पहले हम यूनिट 1 खत्म करेंगे, देन यूनिट 2 खत्म करेंगे। हर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा मैथमेटिक्स एक ही जगह एक ही चैनल पे सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वेरीफाई Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इन द इंटरवल 2,5। हमने यहाँ फंक्शन फिर चेंज किया। सबसे पहले हम काम करेंगे, देखेंगे क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखेंगे, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 विच इज द पॉलिनोमियल, so it is continuous. Every polynomial function is a continuous function in the closed interval 2,5। कंटिन्यूअस को हमने को क्लोज में लिखना है, डिफरेंशियल को हमें जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको ओपन में लिखना है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 2,5, दैट इज एफ डैश एक्स, जिसका डिफरेंशियल जो है एफ डैश एक्स वो एग्जिस्ट होगा इन द ओपन इंटरवल में 2,5 में। थर्ड पॉइंट, हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है क्या वो दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो रॉलिस से यूज होगा, अगर नहीं इक्वल है, ये बार बार चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हर बंदा हर स्टूडेंट गलती करेगा। क्यों? क्योंकि वो लेग्रांजेस में तो रॉली लगा देता है, रॉलिस में लेग्रांजे लगा देगा, वो कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ लगानी है। तो लेग्रांजेस हम जब यूज करेंगे जब फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल हो, और रॉलिस को हम जब यूज करेंगे जब फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाए। क्लियर? तो यहां पर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ टू, क्योंकि हमें 2 और 5 पर वैल्यू निकालनी है, तो हम पुट कर देंगे 2 × 2 स्क्वायर माइनस 7, 2 एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी, तो 8 माइनस 14 10 प्लस, अगर 8 की बात करेंगे तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हम एफ ऑफ 5 की वैल्यू पुट कर दें कि भाई फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट द पॉइंट ऑफ 5 पर। तो 2 × 5 का स्क्वायर माइनस 7 × 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 माइनस 35 प्लस 10, तो 50 प्लस 10 60 होंगे, 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब साफ है कि भाई एफ ऑफ जो 2 है वो एफ ऑफ 5 के बराबर नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पर लेग्रांजिस की कंडीशन पूरी तरीके से फुलफिल हो रही है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू 2,5, मतलब एक पॉइंट एक ऐसा होगा जो 2 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस पूरे फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, 4x माइनस 7 आएगा, है ना। फंक्शन की वैल्यू आपके पास है ही 4 और 25, है ना। ए और बी आपके सामने है 2 और 5, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 5 है। ये सारी वैल्यू हम आसानी से यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, एफ डैश एक्स, ये सारी वैल्यू हम रख दें कहाँ पर, जो आपका कंडीशन है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर? तो यहाँ पर हम रख सकते हैं एफ डैश सी, यहां से लिख लीजिए। अच्छा, ये एक्स में या सी में लिखना है, ध्यान रखना है। तो 4c-7, एफ ऑफ बी 25, एफ ऑफ ए 4/5 माइनस 2, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 माइनस 4 21 होगा, 5 माइनस 2 आपका 3 होगा, और 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो ये 7 होगा। तो 4c-7 इज इक्वल टू 7। क्लियर? हमें तो भाई सी चाहिए, तो 4c = 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, तो 4c इज इक्वल टू 14। तो दैट इज द इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 14/4। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 7 जा 2 2 जा, सो c इज इक्वल टू 7/2। अगर हम 7/2 को भी सॉल्व करें, दिस इज द 3.5, तो 3.5 लाइज बिटवीन 2,5। क्लियर? तो ये जो वैल्यू है c की वैल्यू 3.5 जो आई, वो 2 और 5 के मिड में है। इसका मतलब c इज इक्वल टू 7/2 बिलोंग्स टू 2,5। क्लियर? इसका मतलब जो लेग्रांजियस का पूरा स्टेटमेंट है वो वेरीफाइड होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं, है ना, लेग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम लिखना है लास्ट में, मीन वैल्यू
थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर? यहाँ पर प्रूफ लिख देना। कि ऐसे आपको ना एक एक चीज, सारी चीजें आपको वहां बतानी है। ऐसा नहीं है कि आप उनको शॉर्टकट में लिख दो कि नहीं अब वो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल, नहीं। आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है वन बाई वन। पहले उसको बताओ कंटिन्यूअस है, फिर बताओ कि भाई वो डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल है। फिर कंडीशन चेक करो कि एफ डैश जो एफ ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी के है, तो उसके बाद ये कंडीशंस आएंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं। Verify Lagrange's mean value theorem for the function f of x is equal to log base e है। ध्यान रखना यहाँ पर log base e x है इन द इंटरवल 1, e। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो f of x is equal to log e x इज कंटिन्यूअस। आप अगर इसका डायग्राम बनाएंगे, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो कंटिन्यूअस कर्व की तरह बनेगा। क्लियर? इसका log x का, तो log x जो है वो कंटिन्यूअस कर्व है इन द क्लोज इंटरवल 1, के लिए। सेकेंड पॉइंट आप बात करेंगे कि भाई क्या ये डिफरेंशिएबल है। यस, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। इसका एफ डैश एक्स जो निकालेंगे वो एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल में 1, में। थर्ड पॉइंट जो है वो एफ ऑफ वन और ई के लिए क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है कि नॉट इक्वल आ रही है, हम चेक करेंगे। लॉग वन की वैल्यू, अच्छा लॉग में बेस ही है, ध्यान रखना है। आप अगर कैलकुलेटर से यूज कर रहे हो तो आप अपने कैलकुलेटर में एलओजी को नहीं दबाना है, एलएन को दबाना है। ध्यान रखना है एलएन फॉर बेस ही। एलओजी जो कैलकुलेटर में होता है वो बेस 10 के लिए होता है ना। तो एलओजी नहीं दबाना है, ध्यान रखना है, यहाँ गलती होगी आपसे। तो एलएन 1 = 0, एल एन फॉर बेस ई। आप एल एन ई की वैल्यू निकालेंगे, लॉग ई की वैल्यू निकालेंगे, वो ऑलवेज 1 आएगा, तो विच इज नॉट इक्वल टू 1। सो लैग्रांजेस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू 1, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एक पॉइंट तो होगा जो कि 1 और ई के मिड में कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो अब ये देखना होगा कि हमें भाई वो पॉइंट हम कैसे निकालें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी आप चेक कर रहे होंगे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ई है, ए इज द 1, बी इज इक्वल टू ई एंड एफ डैश एक्स। फंक्शन का डिफरेंशियल आप निकाल सकते हो 1/x आएगा। तो ये सारी वैल्यू हम उठाकर पुट कर देंगे, है ना। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू ई, एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/x। तो आप देख रहे हो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी की वैल्यू 1 और 1 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन ई माइनस 1। तो ये एफ डैश सी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली 1/x, एक्स के रिप्लेस पर सी पुट कर दीजिए। तो 1/c इज इक्वल टू ई 1 अपॉन ई माइनस 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो c इज इक्वल टू ई माइनस 1। आप अपने कैलकुलेटर से भी e की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। e की जो वैल्यू होगी 2.71828 है, आप कैलकुलेटर से निकालो। -1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.71828 आएगा। तो जो c इज इक्वल टू 1.71828 आ रहा है वो 1 और e के मिड में होगा। इसका मतलब 1, 2.71828 के मिड में 1.71828 है। क्लियर? तो आप यहां से देख रहे होगे कि भाई जो c है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब देयरफॉर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो साफ कहना है कि सबसे पहले आप फंक्शन को चेक करिए, क्या वो कंटिन्यूअस है, क्या वो डिफरेंशिएबल है, क्या वो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो ही आपको वो कंडीशन लास्ट वाली एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये जो मैंने आपको बताया ये तभी आपको लगाना भी है। ऐसा नहीं है कि जब लग जाए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो ये नहीं लगाना है, तो फिर रॉलिज में जाएंगे एफ डॉट सी इज इक्वल टू 0, वहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है। तो सब ये चीजें हैं, हम इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे आपके लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये nth के लिए यूज करेंगे, वहां पर हम आपको लेबनीज का यूज करना बताएंगे। तो हमारे डे बाय डे जो हमारे वीडियो होंगे वो आपके पूरे कोर्स को कवर करेंगे। आगे के वीडियो आपको देखना हो तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर संजीत कुमार पर जरूर जाएं, और अच्छा लगे तभी आप अपने दोस्तों को बताएं। ऐसा नहीं कि नहीं सर का यार अच्छा तो लग नहीं रहा है तो क्यों बताएं, नहीं, अगर आपको सबसे बेस्ट लगे तो बताएं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका पूरा कोर्स कवर कराने वाला हूँ।
हर एक चीज है मैथमेटिक्स वन की, जो कि आरजीपीवी के हिसाब से सिलेबस जो डिजाइन किया गया है, वो सारी चीजें डे बाय डे हम यहाँ लेके आएंगे। क्लियर? अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। जो चैनल है डॉक्टर संजीत कुमार के नाम से है। यूजुअली मेरा नाम ही डॉक्टर संजीत कुमार है, और वो इसी के नाम से ही मैंने अपना चैनल बनाया है। क्लियर?